जिया ने मुझे किडनैप करवाया। वाघे भी उसी का ही आदमी था। जब वाघे ने जिया का और साथ देने से इनकार कर दिया तो जिया ने उसे मार दिया। अरे क्या कह रही है ये लड़की? दिमाग तो तेरा ठिकाने है ना? जज साहब झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। मैंने सिर्फ सच और सच कहा है। एहसान फरामोश। जज साहब इसका दिमाग खराब हो गया, झूठा बयान दे रही है ये, जिया से अपनी दुश्मनी निकाल रही है ये। ऑर्डर 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 इन द कोर्ट। अभी कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं हुई। सब लोग कोर्ट की मर्यादा, उसके सम्मान का ध्यान रखें। नेत्रा जी, आपकी बात ने सबको हैरान कर दिया है। मेरा मतलब है कि वांगे को उन्होंने क्यों हायर किया? उनकी आपसे क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी मेरी ओर से नहीं है जज साहब, और मैं जिया की मन की हालत समझ सकती हूँ। उसकी जगह कोई और होता तो वो भी वही करता। बताने को कुछ ज्यादा नहीं है जज साहब। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं और शेखर अच्छे दोस्त थे और जिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब वो अपने पति के खिलाफ तो जा नहीं सकती, इसलिए उसने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। पता नहीं उसे कहाँ से पता चल गया कि मैं पूना में हूँ, इसलिए उसने मुझे किडनैप करवाया और मुझे मरवाने की कोशिश की। क्या सबूत है इस बात का योर ऑनर कि नेत्रा जी जो कुछ कह रही है वो सच है कि वाघे को जिया जी ने हायर किया था? क्योंकि वाघे तो बयान देने के लिए इस अदालत में ना है ना होगा, इसलिए इनकी बात उतनी ही मनगढ़ंत है योर ऑनर जितनी इनके अनुसार जिया जी की बात। एक बात मेरी समझ में नहीं आती जज साहब, जिया मुझ तक पहुंची कैसे, जबकि मेरी खोज तो पूरी पुलिस फोर्स कर रही थी। अब यकीनन पुलिस के पास ज्यादा तरीके होंगे खोज बोल लेके मुझ तक पहुंचने के, लेकिन मुझ तक पहुंचा कौन? जिया। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि पूरी पुलिस फोर्स से ज्यादा जिया इंटेलिजेंट है? मुझे तो नहीं लगता। जज साहब, आप चाहें तो मेरी बात पर तहकीकात करवा सकते हैं। जो सच है वो सबके सामने आ ही जाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ जज साहब कि गुनहगार को उसकी गुनाह की सजा मिले। आज जो तथ्य अदालत के सामने आए उन्हें देखते हुए जिया की जमानत नामंजूर की जाती है। अदालत पुलिस को इस मामले में और तफ्तीश करने का हुक्म देती है। जब तक तहकीकात पूरी नहीं होती, जिया पांडे को रिहा नहीं किया जा सकता। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? किस बात का बदला ले रही हो तुम? हमने तो तुमसे कुछ नहीं मांगा, फिर क्यों हमारी जिंदगी में दखल दे रही हो तुम? और ये सब करके मिलेगा क्या तुम्हें? एक बार भी नहीं सोचा तुमने इसी लड़की ने तुम्हारी जान बचाई। इतना तो जानवर भी सोच लेते हैं, लेकिन तुम तो जानवर से भी गई बीती हो। जिया, बाबा, इस बात की सफाई मैं किसी को देना नहीं चाहती, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ मैंने ये सब कुछ नहीं किया। नेत्रा झूठ बोल रही है बाबा। मैं जानता हूँ बेटा, मुझे अपनी बहू पर उस नेत्रा से ज्यादा विश्वास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों? शेखर, नेत्रा ने तुमसे कोई बात की थी? जिया जी, प्लीज आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज मैम।
हो रहा है? नेत्रा जी के बयान के बारे में आपका क्या कहना है? एक मिनट रास्ता दीजिए जरा। इल्जाम लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब सच हो? देखिए देखिए, अरे हटाओ यार, आगे हटाओ उनको। देखिए वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। क्यों उसने इन्हें अकेला छोड़ दिए? ये बीमारी सारी सब नाटक है। मैं आपसे बहुत नाराज हूं शेखर। क्यों वकील साहब, शेखर ने ऐसा क्या किया? इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि नेत्रा सचमुच अपना बयान बदलने वाली है। लेकिन शेखर तो ये बात नहीं जानता था ना, या फिर जानता था? शेखर नहीं जानता। फिर आपने मुझसे उस दिन क्यों पूछा था कि नेत्रा अगर जिया के खिलाफ अपना बयान बदल ले तो क्या होगा? वो तो मैंने ऐसे पूछा, जस्ट इन केस। और आपके ऐसा सोचने के पीछे कोई वजह नहीं थी। मैं नहीं मान सकता शेखर, कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं मुझसे। क्या बात है शेखर? यार कोई बात है तो बता दो ना। देख शेखर, हमें जिया को बचाना है, तुम्हें वकील साहब को पूरा सच तो बताना ही होगा। भाई मैं वाकई कोई बात नहीं छुपा रहा। यानी ये नेत्रा तो बड़ी शातिर निकली। वो क्यों ऐसी चालाकी और बदमाशी दिखा रही है? क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो उसे आप लोगों से चाहिए? हमारे पास ऐसा क्या है जिसे वो हड़पना चाहती है? पता नहीं, शायद पैसा। हो सकता है नेत्रा एक अच्छी खासी मोटी रकम ऐठ लेना चाहती हो, या फिर हो सकता है वो उन लोगों से मिल गई हो जो हमारे अगेंस्ट है। पैसों की बात हो सकती है। अरे नेत्रा को कैंपेन में से भी तो निकाला था, काफी नुकसान हुआ है उसका, पैसों का भी और इमेज का भी। तो इन सब का बदला ले रही है नेत्रा, और मुझे लगता है कि यह मामला बिना लेन देन के सुलझने वाला है नहीं। शेखर, तुम नेत्रा से बात करो, उसे जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, मगर जिया के खिलाफ दिया हुआ बयान उसे बदलना होगा। कैसे बताऊं मैं आपको? नेत्रा को पैसा नहीं चाहिए, वो चाहिए जो मैं उसे दे नहीं सकता। लेकिन जो भी हो, मैं जिया पर आंच नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। जिया तुम कोर्ट पे अपना बयान बदल दो। क्या? तुम कोर्ट में कह दो कि तुम बेकसूर हो, तुमने वागे का खून नहीं किया। लेकिन शेखर, जिया मैं जानता हूँ झूठा, लेकिन तुम कोर्ट में कह दो कि तुमने कुछ नहीं किया, वागे का खून नेत्रा ने किया है। ओके? नहीं शेखर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नेत्रा पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊं शेखर? नेत्रा ने भी तो ऐसे ही किया। अब सारी दुनिया की सच्चाई का ठेका हमने थोड़ा ले रखा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि नेत्रा ने अपना बयान बदला क्यों? उसे क्या चाहिए शेखर? नेत्रा, तुम जिया के साथ बहुत बुरा कर रही हो, और अपने लिए भी। ये ठीक नहीं होगा बेटा, तुम्हें पाप लगेगा। पाप पुण्य मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने प्यार किया है। अगर मेरा प्यार शादीशुदा है तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं अपना प्यार हासिल करना चाहती हूँ बस। जिया बीच में आएगी तो उसे हटना पड़ेगा। जिया बीच में आएगी तो उसे हटना पड़ेगा। मैंने हमेशा झुककर सह लिया, फिर खड़ी हो गई, फिर दूसरों के लिए, दूसरों के हिसाब से जीने लगी। अब एक बार, सिर्फ एक बार मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। कितनी आसानी से मैडी मुझे छोड़कर चला गया किसी दूसरी औरत के लिए। अब बार बार तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता ना दादी। फिर से तो नहीं, या फिर क्या पता इसके बाद मैं किसी और से प्यार ही ना कर सकती। तो क्या सोचा है आपने? किस बारे में? जिया के बारे में? और किसके बारे में? उसकी जमानत कैसे होगी? नेत्रा का क्या करना है? अरे हमारी बच्ची जेल में है, हम हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते ना। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हूं, मैं भी सोच रहा हूं कि क्या किया जाए। न जाने कैसा इल्जाम लगाया है उस नेत्रा ने।
हमारी जिया तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। जरूर इस सब के पीछे कोई और है। हो सकता है नेत्रा की इस घर में बेइज्जती हुई, कॉन्ट्रैक्ट भी जाता रहा, इसलिए वो हार जाना चाहती हो। अगर बात कुछ रुपयों की है तो रुपए उसके मुंह पर मारिए और उससे कहिए कि हमारी बच्ची को बख्श दे। तुम्हें क्या लगता है रुक्मिणी, नेत्रा मानेगी? पता नहीं, मुझे तो लगता है सब उलझता ही जा रहा है। नमस्ते। आप यहाँ? जी हाँ, आजकल वक्त की चाल ही कुछ ऐसी है। हमारे घर से हर रास्ता आप ही के घर की ओर आता है। आइए, अंदर आइए। बैठिए। जी नहीं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कहिए। हमारी बहू हमें लौटा दीजिए। बस नेत्रा को एक बयान बदलना है और हम जो चाहते हैं हमें मिल जाएगा। अब मैं आपसे क्या कहूं? ये नेत्रा आपके सामने है, अब आप ही से समझाइए। हमारी प्रार्थना तो तुमने सुनी होगी बेटा, क्या फिर से दोहराऊं? मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। बेटी, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। मैं तुमसे उस सब के लिए माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत परेशानी हुई है, नुकसान भी हुआ है। हम उसका हर्जाना भरने को भी तैयार हैं। ये क्या है? चेक, ब्लैंक। उसमें जो रकम तुम्हें ठीक लगे तुम्हारे साथ इंसाफ कर सकती हो, भर लो। लेकिन जिया को खराने दो बेटा। किरण जी, कोई कमी नहीं है मुझे। ये पैसा मेरी जरूरत नहीं पूरी कर सकता। तो आप बेकार परेशान ना हो। मैंने शेखर को बता दिया है कि मैं क्या चाहती हूँ। बस वो मेरी बात रख ले, मैं आपकी बात रख लूंगी। ठीक है बेटा, चलता हूं। जिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर को बुलवा दूं? नहीं। जिया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm sorry। शेखर, तुम बार बार सॉरी कहना बंद करो। जो होना था सो हो गया, और मैंने तो तुम्हें मौका दे दिया है। जिंदगी भी मना नहीं करेगी। बेटा, कैसी हो बेटा?
मैं ठीक हूँ बाबा। और मेरा छोटा सा बेबी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना सीख रहा है। शेखर जी, तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, मैं उस नेत्रा से मिलने गया था। क्या कहा उसने? कहती कि उसे जो चाहिए वो तुम्हें बता चुकी है। अब जिया को निकालना तुम्हारे हाथ में। बेटा, उसे जो चाहिए दे दो और जिया को यहां से निकाल कर ले चलो। क्या हालत बना रखी है उसने अपनी। मुझसे तो देखा नहीं जाता। आओ शेखर। नेत्रा, तुम्हें क्या लगता है ये सब ठीक है? इस तरह जोर जबरदस्ती करके मैं तुम्हारा हो सकता? प्यार और जंग में सब जायज है। तो तुम्हें क्या लगता है नेत्रा, क्या है तुम्हारे लिए, प्यार या जंग? मेरे लिए तो ये प्यार ही है और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। क्या भरोसा है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगूंगा? सिर्फ मुझसे प्यार ही नहीं करोगे, उस जिया से नफरत भी करने लगोगे। एक बार मेरे साथ रह के देखो शेखर, मेरे बिना जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। बहुत भरोसा है खुद पर, तो शादी करके देख लो। नेत्रा, ये क्या पागलपन है? इनफ इज इनफ, अब बस भी करो। प्यार का दूसरा नाम पागलपन ही तो है। प्लीज जिया को जेल से बाहर आ जाने दो। इतना याद रखो शेखर कि मैं तुम्हें पाए बिना जिया को जेल से बाहर आने नहीं दूंगी, चाहे कोई मेरी जान क्यों न ले ले। अगर ये जिद है तुम्हारी तो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं जिया से इतना प्यार करता हूं कि उसके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं जिया की रिहाई के लिए ये भी करूंगा। तुमसे शादी करने के लिए, तुमसे शादी